ग्वालों ने भगवान शंकर को मार्ग दिखाया। माता सखी के घर लेके आ गए, यशोदा के घर लाकर खड़ा कर दिया। वहां से गोपियों ने भगवान को मार्ग दिखाया। दरवाजे पर खड़े हैं महल के यशोदा के, वहां गोपियां काम कर रही हैं। यशम बुद्धि नाम कृतम यावते आत्म कृष्ण। बुद्धि नाम की जो यशोदा है उसके हाथ भगवान आज आत्म रूप में पधारे हैं। गोपियां माने मुख, आंखें, भगवान वहां खड़े हैं। शिव जी दर्शन करने की प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मसात करवा दो यदि यशोदा। यशोदा गोपियों को कह रही है, अरे इसकी परीक्षा ले लो। दर्शन के बहाने ये आदमी भगत बन के आते हैं सब, और ये सब लोभी लालची होते हैं। तो यशोदा गोपियों से उनकी परीक्षा करवा रही है। सोना चांदी दान करो, इसको रुपया दान करो, ये आया है। पर भगवान शंकर की गोपियों ने खूब परीक्षा ली, पर भगवान शंकर कहाँ सोना चांदी रुपया लेने आए थे। परीक्षा में पास हो गए। न सोना चाहिए न चांदी चाहिए था। यशोदा ने परीक्षा ले ली। अब यशोदा इस बात से घबरा रही है कि बाबा बहुत तेजस्वी है, बाबा का स्वरूप बहुत डरावना हो गया है। दर्शन कैसे कराऊं, लाला डर जाएगा। और लाला डर गया तो बच्चों को डर से बुखार आ जाता है, बीमार पड़ जाएगा। इसीलिए गोपियों से कहा कि बाबा को प्रेम पूर्वक समझाओ और कहो 2 दिन बाद आना बाबा। अभी 2 दिन हमारे लाला का दर्शन नहीं मिलेगा पराए मर्द को। आप तो दूसरे गांव के हो, हमारे परिचित नहीं हो, और घर में कोई पुरुष नहीं है, केवल महिलाएं हैं। इसीलिए छठी के पूजन होगा, उस दिन सारे गांव के पुरुष भी होंगे, तो आप भी आ जाना बाबा, तब दर्शन हो जाएगा। पर शंकर भगवान ऐसी बातों को कहाँ मानने वाले थे। यहां महादेव ने हठ योग किया। हठ योग में महादेव ने क्या किया कि डेरा डाल दिया, डमरू निकाल लिया, शंख निकाल लिया, जोर जोर से बजाने लग गए। एक पैर पर खड़े होकर जोर जोर से तांडव करने लग गए, नृत्य करने लग गए। शंख बजा तो भगवान नारायण पालने में जाग गए। रोने लगे भगवान। यशोदा मैया को पता चला कि कन्हैया रो रहा है। अब तो चारों तरफ यशोदा भागे, पर कन्हैया रोना चुप नहीं करे। तो शंकर बाबा के पैर पड़े, हाथ जोड़े, बाबा छोरा डर रहा है, आवाज बंद करो, डमरू बंद करो, शंख बंद करो। शंकर भगवान अब कहां मानने वाले। भगवान श्याम सुंदर प्रसन्न हो गए। तब भगवान शिवजी ने भगवान के भविष्य का वर्णन किया। यशोदा मैया को बताया, देवी तुम जिनको अपना बालक मानने की भूल कर रही हो, वो तो परमपिता परमात्मा पार ब्रह्म है। सारे गांव के नर नारी कहने लगे, अरे बाबा काहे को हमें चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो, हम ग्वाल बालन के घर में भगवान कहीं पैदा होंगे। भगवान तो बड़े बड़े सेठ साहूकार के घर में पैदा होते हैं। शंकर भगवान कहते हैं ये तो भूल है तुम्हारी गोपी ग्वालो, ये तो साक्षात ब्रह्म ही है, और ये इसीलिए तुम्हारे घर आए हैं क्योंकि तुम्हें वरदान प्राप्त है 7 जन्म पहले से। हनुमान जी की कृपा से आज तुम्हारे घर में भगवान श्री राम श्याम बनकर पधारे हैं। शंकर भगवान चले गए दर्शन करके। पूरे गांव का माहौल बहुत ही उत्साहित है और आनंदित है। शंकर भगवान जो कहकर गए उसकी वजह से तो गांव में और ज्यादा खुशी दौड़ पड़ी है। चर्चा गांव में चल रही है कि एक महात्मा आए थे परलोक से, बड़ी बड़ी जटा दाढ़ी, वो ऐसा कह के गए हैं कि नंद के लाला ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, उनकी कुंडली में, उनकी भाग्य में ऐसी रेखाएं हैं।
कुछ लोग कह रहे थे हाँ अरे ऐसे बाबा फाबा आते रहते हैं और कुछ भी बोलते रहते हैं, और कुछ लोग कह रहे थे नहीं भाई सच बात है, नंद बाबा की इतनी तपस्या है, इतनी सेवा है, तो उनके घर जरूर भगवान ही आए होंगे। दो प्रकार के लोग हर जगह प्राप्त होते हैं। कुछ लोग बाबा शंकर की बात पर भरोसा कर रहे थे और कुछ लोग ऐसे ही कह रहे थे हाँ इन बाबाओं पे काम क्या है, ऐसे बोलते रहते हैं। एक दिन सकुशल गुजरा गोकुल में। भगवान तो भगवान ही एक ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन सकुशल गुजरा, आनंद का, प्रसन्नता का। 5 दिन के भगवान हो गए। 6वां दिन आया, यशोदा मैया ने गांव में न्योता दिलवा दिया, सभी गोपियों को आमंत्रित किया। अरे बहनों सब लोग पधारो, आज शाम को गौरज मुहूर्त में गऊ जब खेत में से घर आ जाएंगी तब लाला को गऊ चूजन करेंगे, छठी पूजन करेंगे, लाला का स्नान करवाएंगे। सारी गोपियां संध्या काल 5 बजे गौरज मुहूर्त में लाला को प्रथम स्नान होगा, गऊ आने के बाद गऊओं की कृपा से स्नान कराया जाएगा। लाला के मुख में दूध की धार डाली जाएगी, लाला को स्नान भी किया जाएगा। और आज लाला को शाम को सोते समय काजर लगाया जाएगा। ये सारे कार्यक्रम पहले जो है न्योता देकर होते थे। आप में से कोई किसी को याद है ये बातें कि पहले छोरा को काजर लगे हो तो न्योता लगे हो, ताई चाची काकी सब बुलाई जामई। पहले बच्चे का पहला स्नान होता तो सब दादी नानी बूढ़ी अम्मा ताई गांव की मौसी नाइन सब बुलाई जामई। और देखो 40 साल में कितने बदल गए तुम। अब बच्चे को स्नान होता है, दादी को तक को पता नहीं रहता कब नहा लिया, कब कपड़े पहन लिए, कब पाउडर लगा लिया, जॉनसेंस घुसेड़ लिया। एक आध शब्द मेरे मुंह से जो निकलता है वो खाली गुस्से में निकल जाता है, घुसड़म घुसड़ा वाला। वैसे तो मैं बोलना नहीं चाहता पर जानबूझ के बोलता हूं, क्योंकि तुम्हारे बच्चों में जो जॉनसेंस घुसड़ रहा है उसकी वजह से बच्चों का सारा चमड़ी का गिलो खत्म हो रहा है। नेचुरल बच्चे के अंदर जो गिलोय होता है, सौंदर्य होता है, उसको ये जॉनसेंस खा जाएगा, ये पाउंड्स खा जाएगा, ये ध्यान रखो। 6 महीने तक बच्चे के शरीर पर गाय के घी के अलावा कुछ भी नहीं लगना चाहिए। 6 महीने गाय का घी, मालिश हो तो नहीं तो मत लगाओ, उसे भी मत लगाओ। 6 महीने में बच्चे को 7 बार चमड़ी बदलती है, और जब 7वां लेयर चमड़ी का आ जाता है तो बच्चा स्वयं ही सुंदर हो जाता है, उसे सुंदर बनाने की जरूरत पड़ती नहीं है। अच्छा 5-6 महीने का बच्चा कितना सुंदर लगता है, चाहे जितना काला हो रहने दो, पर सुंदर लगता है, क्योंकि उसकी असली चमड़ी उसमें प्रकट हो जाती है। और आजकल माताएं इतनी बावली हो गई हैं कि पूरा का पूरा किट लगा करके पहले से ड्राम लग के, बच्चे के नाम की अलग से अलमारी, अलग से ड्रेसिंग टेबल, अलग से सब कुछ बच्चे के नाम का। पैसे का खेल है, सब पैसे को बर्बाद करने के लिए कमरों के नाम रख रहे हैं। चिल्ड्रेन रूम, स्टडी रूम, डेड बॉडी रूम। डेड बॉडी रूम कौन सा होता है? जिसमें सास और ससुर पड़े हों, वो डेड बॉडी रूम। उसमें कोई नजारा देखने न मिलने, वो चाय मिल रही है कि नहीं, खाना मिल रहा है कि नहीं, बस अपने अपने रूमों में सब फिदा हो रहे महाराज। हंसते मुस्कुराते हुए कथा का पान करते रहिए।